तो लिखित आदेश उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को हमारे ऊपर दहशत तारी करने के लिए ये लोग बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर साहब से कि अगर आप इसको सिंहस्थ मुक्त नहीं कर सकते हैं तो हमें हमारी रजिस्ट्रियों को कैंसिल कर दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों से चिढ़ने वाले, उनसे नफरत करने वालों में सिर्फ कट्टरपंथी सोच के ही लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो संघी मानसिकता के लोग हैं सिर्फ वही नहीं है, जबकि भाजपा सरकार के मातहत काम करने वाले जिला प्रशासन का भी वही रुख रवैया दिखाई पड़ता है। तभी तो मध्य प्रदेश से ऐसी ही एक खबर सामने आई है जहां पर मुसलमानों को उनके ही घर से बेदखल कर देने का फरमान बार बार जारी किया जा रहा है। घर पर आकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द घर खाली करें, इस घर में आप नहीं रह सकते हैं। कारण क्या है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है और इसी के संदर्भ में बार बार वहां पर नगर पालिका के प्रशासन के अधिकारी आकर इन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और आदेश जारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप घर खाली करें। ये वैसे मुसलमान हैं जो करीब 80 सालों से वहां पर रह रहे हैं, इनके पास सब कुछ है, कागज हर एक जमीन का सब कुछ है, बावजूद इसके इन्हें वहां से घर खाली करने का आदेश दिया जा रहा है, जो यह दिखाता है कि मुसलमानों के प्रति इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले हम वह वीडियो सुनाते हैं जिसमें वह पीड़ित मुसलमान व्यक्ति अपने दुर्दशा के बारे में बता रहा है कि उन्हें किस तरीके का आदेश फरमान बार बार दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी लिखित में। सुनिए जरा। हम गुलमोहर के निवासी हैं और हम यहाँ रजिस्ट्री करवा के मकान बनाए हैं हमने, और यहाँ पे जो है ये नगर निगम की गाड़ी जबरदस्ती अनाउंसमेंट करके जा रही है, हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। अभी हमने नगर निगम की गाड़ी को रोक के उनसे विनती करी कि आप हमें लिखित आदेश बताएं, तो लिखित आदेश उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को हमारे ऊपर दहशत तारी करने के लिए ये लोग बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर साहब से कि अगर आप इसको सिंहस्थ मुक्त नहीं कर सकते हैं तो हमें हमारी रजिस्ट्रियों को कैंसिल कर दीजिए। आपने रजिस्ट्री करी है इसलिए हमने मकान बनाए, हमने कोई अतिक्रमण नहीं करा है। जो आप लोग अतिक्रमण का हवाला दे रहे हो, ये अतिक्रमण नहीं है, हमने जमीनें खरीदी है। और तो देख लिया आपने, इनका साफ कहना है कि हम लोग जाएंगे कहां, 80 सालों से यही रह रहे हैं, इस जमीन का हमने रजिस्ट्री करा रखी है, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें लिखित में दीजिए और सबसे पहले तो हमारा रजिस्ट्री कैंसिल कर दीजिए। इतने पैसे लगा करके तो हमने जमीनें खरीदी थी, फिर इनको यहाँ से हटा देने के लिए बार बार दबाव क्यों बनाया जा रहा है, किसके निर्देश पर ऐसे आदेश को पारित किया जा रहा है। इस संबंध में यह आज की खबर ही नहीं है, लगातार ऐसी कोशिशें वहां चल रही हैं। क्या कुंभ का आयोजन होगा तो आप मुसलमानों को दूर करने के लिए उसकी कॉलोनी से, उनके ही घर से उन्हें बेदखल कर देंगे? क्या ऐसा चलेगा क्या? जब गरबा डांडिया का आयोजन हो रहा था तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां की कला संस्कृति मंत्री ने और किसी ने कहा डीएम से कि आदेश जारी करो कि बिना आइडेंटिटी कार्ड के कोई गरबा डांडिया में एंट्री नहीं पा सकेगा। वो किसके लिए था? वो भी मुसलमानों के लिए था। और जो मुसलमान उसमें घुस रहे थे उनके साथ कितनी बदसलूकी हुई, कितनी बेरहमी हुई, आप सबने देखा। और वो भाजपा शासित राज्यों में ही ज्यादा ऐसा देखा गया। मध्य प्रदेश में, गुजरात में खूब खबरें आई कि मुसलमानों को जमकर पीटा गया है और इसकी ठेकेदारी किसको दी गई थी? बजरंग दल के गुंडों को। ये बजरंग दल के गुंडे घूम घूम कर पता लगा रहे थे कि कौन सा शख्स मुसलमान है। यहां तक कि कार्यक्रम की सुरक्षा में लगे बाउंसर्स अगर मुसलमान थे तो उन्हें भी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि ये मॉब की शक्ल में बजरंग दल के गुंडे उन पर टूट पड़ते थे। और इस तरीके की खबरें खूब आई कि एक मुस्लिम शख्स पर यह आरोप लगा कि उसने गरबा डांडिया वाले आयोजन पर पत्थर फेंके थे जिसके कोई प्रमाण नहीं थे। उस शख्स को पुलिस ने पोल से बांध दिया, बीच सड़क पर उसकी पिटाई की बेरहमी से बांध करके।
और सामने जो भीड़ थी वो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रही थी। तो किसी भी सूरत में पुलिस को भी क्या यह अधिकार है कि वो तालिबानी सजा किसी को दे दे, या फिर बजरंग दल के गुंडों को यह लाइसेंस मिला हुआ है कि हिंदुत्व के नाम पर, कट्टरपंथी सोच के नाम पर आप मुसलमानों को मारेंगे पीटेंगे? क्या ऐसा चलता रहेगा? यह सवाल तो जायज है। अब जो खबर आई है कि इसी मध्य प्रदेश सरकार में, भाजपा सरकार के नेतृत्व में कुंभ मेला का आयोजन होगा, प्रशासन को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है? इन मुसलमानों को घर से बेदखल करने का आदेश किसके इशारे पर आ रहा है? और हिम्मत देखिए कि बिना किसी लिखित में दिए हुए मौखिक आदेश पर उन्हें घर बेदखली का फरमान जारी किया जा रहा है। और जब मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं तो वो लोग डरा धमका कर वहां से निकल जाते हैं। इसके संबंध में दो खबरें हमारे पास हैं जो कुछ दिन पहले भी कोशिश की गई थी और अभी भी कोशिश की जा रही है। आइए जरा देखते हैं कि खबर में क्या बताया गया है। पहले तो जर्नो मिरर का ट्वीट देख लीजिए। इसमें जो जानकारी दी गई है, मध्य प्रदेश उज्जैन में आयोजित होने वाले कुंभ मेला के लिए गुलमोहर कॉलोनी के मुस्लिमों को नगर पालिका के अधिकारियों ने घर खाली करने को कहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि वो पिछले 80 साल से यहाँ रह रहे हैं तथा उनके पास जमीन के कागज भी हैं। बावजूद इसके इन मुसलमानों को यह फरमान जारी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि घर खाली करो। क्यों करेंगे भाई? जब वहां पर वो रह रहे हैं, उनका अधिकार है, उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराई है, तो फिर कुंभ मेला के लिए आप उन्हें घर से बेदखल कर देंगे? ये कौन सा फरमान है? किसी के त्योहार से उनको क्या दिक्कत? और मुसलमान हैं तो क्या आप अपने हिंदू वाले त्योहार के लिए उनको बेदखल कर देंगे? ये हिंदू मुसलमान करने की सोच ये भाजपाइयों में आती कहां से? और यह जहर पुलिस प्रशासन में, नगर पालिका के अफसरों में कैसे फैल गई? क्या इस देश में हिंदू मुसलमान का जहर इस कदर फैलेगा कि सिस्टम में बैठे जो प्रशासनिक तंत्र हैं वो भी हिंदू मुसलमान करेंगे? यह बड़ा सवाल है। अब जरा दूसरी खबर देखते हैं इस संबंध में क्या कुछ कहा जा रहा है। द हिंदुस्तान गैजेट की खबर है, उज्जैन की गुलमोहर कॉलोनी में मुसलमानों को घर खाली करने को कहा गया। ये तो हेडलाइन है। खबर में देखिए, उज्जैन शहर में आगामी 2023 कुंभ मेले के साथ मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने मुसलमानों को उज्जैन में गुलमोहर कॉलोनी खाली करने के लिए कहा है। मुसलमान उनकी संपत्तियों के मालिक हैं और पिछले 80 सालों से कॉलोनी में रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा लिखित प्रारूप में ऐसा कोई आदेश मांगे जाने पर बार बार उन्हें कॉलोनी खाली करने का आदेश दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आतंक का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर अगर वहां पर मुस्लिम समुदाय रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, जैसा कि 80 साल ये लोग बता रहे हैं, 80 सालों से वहां पर रह रहे हैं, जमीन का एक एक कागज उनके पास है, तो फिर सिर्फ कुंभ का आयोजन होना है, उस एरिया में उनका घर पड़ता है, तो इस वजह से उन्हें घर से बेदखल करने का आदेश जारी करना या सोची समझी साजिश दिखाई पड़ती है। स्थानीय वहां पर नेता की हो सकती है कि मिली भगत हो, क्योंकि जिला प्रशासन या नगर पालिका के अधिकारी यह आदेश या फरमान मौखिक रूप में भी सही तभी जारी कर सकते हैं जब कोई न कोई इनको ऐसा करने को कहा होगा। या फिर यह अतिक्रमण का मामला जो ये लोग लाद रहे हैं, क्या यह अतिक्रमण के भीतर आता है? अगर अतिक्रमण के भीतर आता है तो 80 सालों से क्या उन्हें अतिक्रमण नजर नहीं आया? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या भाजपा शासित राज्यों में सिर्फ यही होगा कि जहां मुसलमान होंगे उनसे नफरत करने के लिए बहाने ढूंढे जाएंगे? अतिक्रमण के नाम पर 80 सालों से रह रही बस्ती को उखाड़ फेंका जाएगा? क्या यह सिलसिला चलता रहेगा? इसको लेकर जवाब तो बनता है। आखिर भाजपा सरकार प्लान क्या कर रही है? क्या इस देश में सिर्फ हिंदुओं के लिए ही सब कुछ होगा? मुसलमानों को देखते ही नफरत भरे स्वभाव सामने आ जाएंगे? मध्य प्रदेश की इस खबर ने एक बार फिर से बताया है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।